पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, खामे में सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सव्व भूएषु वेरम मध्य न केनई। 10 धर्मों में उत्तम क्षमा धर्म महान धर्म है। सहन कर लेना, सहिष्णुता। कोई कटु जबान बोल दे, गाली भी दे दे, उसको भी सहन कर लेना। कुछ शारीरिक प्रतिकूलता की स्थिति आ जाए, उसको भी सहन कर लेना। मन के प्रतिकूल घटना घट जाए, कार्य हो जाए, तो भी सहन कर लेना, समता रख लेना। परिवार में भी एक दूसरे को कहीं सहन करना हो सकता है। कभी छोटा बड़े को सहन कर ले और बड़ा कभी छोटे को सहन कर ले, तो ये सहिष्णुता है तो परिवार में, समाज में, व्यापार में आदमी के शांति रह सकती है। सहिष्णुता नहीं है तो बार बार में मन में आर्तत ध्यान, मन में दुख, यह स्थिति बन सकती है। वृद्धाश्रम की बात, तो वृद्धाश्रम वृद्ध अवस्था है। मान लो 75 के या बाद की अवस्था, 70-75 के बाद की अवस्था, 4 आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो यह 75 के बाद का समय यूँ संन्यास आश्रम का बताया गया जो है। ठीक है, पूरा संन्यास आए न आए, पर जितना हो सके अपना मन से संन्यास कुछ अंशों में भी ले ले। कि 75 आ गए हैं, अब निवृत्ति की ओर आगे बढ़ना, धार्मिक साधना में आगे बढ़ना और समता में रहना। कोई कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, टाइम पर कोई काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अपनी शांति रखो। तो यह वृद्धाश्रम, वृद्धों का यह आश्रम, ऐसे आश्रम जहाँ साधु सन्यासी रहें, वह भी एक आश्रम हो सकता है। और वृद्धाश्रम है तो वृद्ध लोग भी साधना करें, क्योंकि सन्यास आश्रम का समय 75 के बाद का जो होता है, तो उसमें अपने कुछ अंशों में सन्यास की साधना, ज़्यादा समय अपना स्वाध्याय में, जप में, ध्यान में, अनुप्रेक्षा, आत्मचिंतन, और भले लेटे लेटे फिर कायोत्सर्ग कर लें। अपना पवित्र मंत्र है वीतरा का, उसका स्मरण करें श्वास के साथ। तो भी और सांसारिक चीज़ों से जितनी हो सके निवृत्ति, धर्म में ज़्यादा प्रवृत्ति। एक तरफ से निवृत्ति, दूसरी तरफ प्रवृत्ति, कि संसार से निवृत्ति, धर्म में प्रवृत्ति। वृद्धावस्था है, अब व्यापार धंधा उनसे मुक्ति है, छुटे हुए, अपना धर्म ध्यान करें, अगला अच्छा रहे। कि यह मानव जीवन मिला है तो आखिर 100 वर्ष आ जाएं, मान लो 125 आ जाएं, 130 आ जाएं,
133-34 और तो कितने आएंगे आखिर। तो मानव जीवन मिला हुआ है जिसे दुर्लभ कहा गया। दुल्हे खलु मानुषे भवे, दुर्लभ मानव जीवन मिला है। और वृद्धावस्था भी मिली है। वृद्धावस्था भी सबको नहीं मिलती है। कई लोग तो 60-50 के पहले ही चले जाते हैं। तो वृद्धावस्था सबको नहीं मिलती है, जिनको मिलती है इसका मतलब कुछ दीर्घ आयुष्य का योग है, तब वृद्धावस्था मिली है। बचपन गया, जवानी गई, अब वृद्धत्व आ गया। और वृद्धत्व में जहाँ आदमी दादा परदादा भी बन जाता है, तो यह संसार के संबंध हैं। दादा परदादा, पोता परपोता। वृद्धाश्रम में आ गए, अब ज़्यादा सांसारिक रिश्तों से छुट्टी। ठीक है, संसार के संबंध हैं, दादा पोता परदादा पर। अब मैं तो अपनी ज़्यादा साधना में मन लगाऊं। तो वृद्ध लोग हैं बड़े, जो एक परिवार में रहे हैं, अब वे अपनी साधना में, धर्म में समय लगाएं, शांति में रहें। कि और तो कोई खास काम मान लो अगर है नहीं, तो वो अपना धर्म, ध्यान, साधना या रेस्ट कर लो। आदमी चाहे तो विश्राम कर सकता है, सो सकता है। सोए सोए भी अपना मन ज़्यादा परमात्मा, नवकार मंत्र, धर्म, इन चीज़ों में ज़्यादा लगा रहे कि नींद, नवकार आदि का जब करते करते मानो नींद आ गई, तो सपना भी आए तो धर्म का आए, पाप का सपना नहीं आए। कि धर्म का सपना, मैं सामायिक में हूँ, मैं जप में हूँ, ऐसा सपना भी बढ़िया धर्म का आता है। इसका मतलब हमारे भीतर में धर्म की भावना का प्रभाव होगा, तब सपना भी धर्म का आया है। तो वृद्ध लोग जो निवृत्ति की तरफ आगे बढ़ जाएं, धर्म में ज़्यादा प्रवृत्ति करें, उनकी आत्मा निर्मलता को प्राप्त हो सकती है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दोनों अभी मिक्स हैं, पर दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। वृद्ध जन कायोत्सर्ग करें, भले लेटे लेटे करें, भावना करें कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, आत्मा शाश्वत है। यूँ आत्मा की तरफ ज़्यादा अपना ध्यान लगाए रखें। जैन लोग हैं तो नवकार मंत्र का अपना स्मरण करते रहें। एक नमो सिद्धानम को भी ज़्यादा ले लें, कि लेटे लेटे भी श्वास लेते समय नमो, श्वास छोड़ते समय सिद्धानम, नमो सिद्धानम मानसिक जप करते रहें। अच्छा, अपना सिद्ध भगवंतों के साथ मानो संबंध कि सिद्धों को नमन है मेरा, और मैं भी कभी सिद्ध बनूं। अभी संसारी हूँ, कभी मुझे भी सिद्धत्व प्राप्त हो जाए। लोगस की जो पार्टी हमारी है जैनों में, चंदेशु निम्मल यरा, आयित्येषु अहियम पयास यरा, सागरवर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिम मम दिशंत। तो मुझे सिद्धि मिले, ये वैराग्य भावना, सिद्धि की भावना कि भी संसार में हम हैं, पर संसार में जन्म मरण होता है, मुझे जन्म मरण से मुक्त होना है। मेरी आत्मा शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय बन जाए। अभी आवरण है कर्मों का, मैं कभी शुद्ध बन जाऊं, निरामय रहूं, ज्योतिर्मय रहूं, तो मेरी आत्मा वो शुद्धता और सिद्धता को प्राप्त हो जाए। तो वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्ध जन हैं, वे सिद्धता और शुद्धता के प्रति अपना मनोभाव रखें कि कभी मुझे सिद्धता मिल जाए और चेतना की शुद्धता मिल जाए। शुद्धता मिल गई तो सिद्धता तो मिलनी ही मिलनी है। वीतरागता आ गई, मोहनीय क्रम एक चला गया, तो मानो काफ़ी शुद्धता आ गई।
और शुद्धता आ गई तो शुद्धता भी जल्दी ही आएगी ही आएगी। तो यह सहिष्णुता का भाव, वृद्ध अवस्था में आदमी समता में रहे, परिवार में भी रहना पड़े, मान लो घर में भी रहे तो वहाँ भी समता, क्योंकि मन में असमता होगी तो फिर और चित्त में असमाधि हो सकती। तो चित्त में समाधि रहनी चाहिए, शांति में रहना चाहिए, और जितना हो सके भी त्याग प्रत्याख्यान, जितना कभी नौकारसी तो नौकारसी रोज ही कर लो, हो सके तो कभी पौरसी कर लो, कभी उपवास कर लो, अभी महीने में 2, 4, 5 उपवास कर लें, अष्टमी चतुर्दशी जो भी दिन ठीक अनुकूल हो उपवास करते रहें, तो यूँ लाभ उठाएं इस जीवन का। वृद्धावस्था हमें मिली है, सबको नहीं मिलती, हमें मानव जीवन मिलना दुर्लभ है, पहली बात। तो वृद्धावस्था भी सबके लिए सुलभ नहीं है, सबको वृद्धावस्था नहीं भी मिले। तो मुझे वृद्धावस्था मिली है, ये भी मेरे मानव जीवन के बाद मानो भाग्य मान लें, कुछ भी मान लें कि मुझे वृद्धत्व मिला है, इतना लंबा जीवन, इसका मैं लाभ उठाऊं। लाभ धर्म की दृष्टि से मैं लाभ उठाने का, मैं जवानी में था तब तो मान लो मुझे कमाई में और में बिजनेस धंधा लेन देन उसमें समय लगाना पड़ता, उस टाइम वो काम न करूं तो परिवार कैसे चले। तो परिवार के लिए, एक समाज के लिए मैं खूब मान लो जो भी धंधा किया, ऑफिस में गया, दुकान में बैठा, सर्विस की, नौकरी की, जो कुछ किया, तो उस समय तो मुझे टाइम मान लो कम मिलता था, साधु संत भी आते, पर मैं ज़्यादा टाइम शायद अगर नहीं भी दे पाया हो, क्योंकि भी परिवार समाज काम धंधा लेन देन, ऑफिस में जाना है, नौकरी करना हो तो टाइम पर ऑफिस में पहुंचना, तो समय इतना कम मिलता। तो जवानी में तो मेरी विवशता थी मान लें, अब तो वो विवशता नहीं है मेरी, उन कार्यों से निवृत्त हो गया हूँ। तो अब तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी साधना में, धर्म में लगाने की चेष्टा करूँ। और मेरे काम है क्या, अब ये आत्मा का धर्म का काम, वो मुझे ज़्यादा करना चाहिए। और ये कोई गुस्सा नहीं, द्वेष नहीं, अपने शांति में रहो। टाइम पर किसी ने काम नहीं भी किया कोई बात नहीं, नहीं किया तो अपने शांति रखो, कोई बात नहीं। तो यह समता, सहिष्णुता, कि अपनी सहिष्णुता, अपनी समता है, वो खुद को सुख देने वाली है, शांति देने वाली है। और दूसरों को बार बार टोकेंगे, कहेंगे, कोई कितना तो मानेंगे, कितना नहीं मानेंगे, मैं बार बार गुस्सा क्यों करूं। अब दूसरे कहना नहीं मानते तो फिर मन में आता है, अरे मेरा कहना ही नहीं मानते हैं, फिर मन में दुख होता है। तो ज़्यादा कहो ही क्यों, बस अब ज़्यादा कहो ही मत। कहने पर भी कोई नहीं मानता है तो उपाध्याय विनय विजय जी ने शांत सुधारस में बताया है, यो पिन सहते हित मुपदेशम तदुपरि मा कुरु कोपम रे, तदुपरि मा कुरु कोपम रे, निष्फलया किम परजन तप्त्या कुरु से निज सुख लोपम रे, कुरु से निज सुख लोपम रे। अनुभव विनय सदा सुख मनुभव, मौदासीन्य मुदार कुशल समागम, फल मंदारम। तो उपाध्याय जी ने कहा, संस्कृत का ये ग्रंथ है शांत सुधारस, कि भी तुम किसी को भली बात भी बताओ, मान लो, तुम्हारी बात को मानते नहीं है लोग, स्वीकार नहीं करते हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है कह के छोड़ देते हैं, तब तवज्जो भी नहीं देते। कि वृद्ध आदमी ने कहा है तो ध्यान से सुन तो लो, अच्छी बात लगे तो स्वीकार कर लो। कहने ठीक है सुन लिया ठीक है, यूँ उसकी बात को तवज्जो भी नहीं देते। तो वृद्ध सोचेगा, अरे
जिनको मैंने पाला पोसा बड़ा किया, मेरे पोते पड़पोते मेरा ध्यान भी नहीं, मेरी बात को कोई गौर भी नहीं करते हैं। अब मन में दुख हो रहा है कि लो इतना मैंने कह दिया, मेरी बात मानते ही नहीं है। उपाध्याय जी ने कहा, भाई तुम दुखी मत बनो, तुमने कोई कहा है, उपदेश की बात कही है, तुम्हारी बात कोई दूसरे नहीं सुनते हैं, ध्यान से तवज्जो नहीं देते हैं, उन पर गुस्सा मत करो, क्योंकि तुमने अपना कहना सो कह दिया। तुम यूँ तनाव दिमाग में करोगे मन में कि मेरा कहना नहीं मानते, तुम अपना सुख क्यों गंवाते हो, अपने सुख का लोभ क्यों करते हो। तो पहली बात है, या तो ज़्यादा कहो ही मत कि भी मैं अब ज़्यादा थोड़ा बहुत कहना, ज़्यादा कहूँ ही नहीं, कहो नहीं माने तो नहीं माने, मैंने अपना काम कर लिया, कह दिया, अब नहीं माने तो मैं गुस्सा नहीं करूँ, मन में दुख भी नहीं करूँ कि ठीक है इनकी इच्छा, माने नहीं माने तो मेरी तो अगर सेवा हो रही है और मुझे क्या चाहिए, मेरी सेवा अच्छी हो रही है, बाकी ये बेटे जाने पोते जाने वो जाने कि मैं तो अगली पीढ़ी का हूँ, पोतों की जिम्मेवारी बेटों की है, वो जाने अपना बेटों को क्या कराना, मैं क्यों ज़्यादा दिमाग में बोधरेशन करूँ। तो भी मेरे बेटे तक तो मेरी जिम्मेवारी मान लूँ है, उसकी शादी करना, मेरे बेटों की शादी मैंने कर दी, अब उनको पढ़ा दिया लिखा दिया, धंधे में लगा दिया, अब अगली पीढ़ी है पोतों की, उनकी चिंता बेटे करें, अब मैं अपना ज़्यादा धर्म में रहूं। तो एक पीढ़ी तक तो जिम्मेवारी मान ले, अगली पीढ़ी के तो मेरे बेटे जाने, वो अब क्या करना, कैसे शादी करना, कहाँ धंधे में लगाना, उनकी चिंता है, उनकी चिंतन की बात है। तो वृद्धाश्रम, वृद्ध अवस्था, तो वृद्ध अवस्था में कैसे चित्त में समाधि रहती रहे, शांति रहे, बस मन में दुख न हो, आतत ध्यान न हो, और अपना जितना हो सके उतने अंशों में संन्यास का जीवन जीना। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें
तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आर्यम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा, बम्भयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग।